वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 की प्रैक्टिस सीरीज का ये 17वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 महान सेनापति, ऑप्शन डी 8 परामर्शदाता। राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 375। राइट आंसर है ऑप्शन सी 356। 1860 में बने इंडियन पेनल कोड आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 लागू है। बीएनएस कानून में आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त और 175 में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। ऑप्शन ए ना टूटने वाले अणुओं से, ऑप्शन बी अकार्बनिक यौगिकों से, ऑप्शन सी पॉलीमर से, ऑप्शन डी प्रोटीन से। राइट आंसर है ऑप्शन ए ना टूटने वाले अणुओं से। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राघुलोभद्र, ऑप्शन सी मक्खल गोसाल, ऑप्शन डी उपाली। राइट आंसर है ऑप्शन सी मक्खल गोसाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवाप्री, ऑप्शन डी पाली। राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए लगभग 5 डेसिबल, ऑप्शन बी लगभग 10 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन डी लगभग 100 डेसिबल। राइट आंसर है ऑप्शन बी लगभग 10 डेसिबल। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2014। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 65.5%, ऑप्शन बी 68.8%, ऑप्शन सी 31.2%, ऑप्शन डी 75.4%।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 68.8%। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए जी टांसले, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हाइकल, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्नेस्ट हाइकल। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द को हाइकल ने 1866 में दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द को टांसले ने 1935 में दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 223, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। रिट 5 प्रकार की होती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, पांचवी अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अप्रैल, ऑप्शन बी 29 मई, ऑप्शन सी 29 जून, ऑप्शन डी 29 अगस्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 जून। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए इटली। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के किस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था और 1951 में एक नई पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे? ऑप्शन ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी मार्कंडेय काटजू, ऑप्शन सी एन संतोष हेगड़े, ऑप्शन डी दलवीर भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी दलवीर भंडारी। अगला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निम्न में से किस आंदोलन का एक कारण था? ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी रोलेट एक्ट, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। व्यपगत के सिद्धांत को राज्य अपहरण नीति भी कहा जाता है। इसे लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज में मिलाने के लिए शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं के संतान न होने पर राजाओं को गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और राज्य को ब्रिटिश राज में मिलाने का आदेश जारी कर दिया। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस,
ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बर्लिन। राइट आंसर है ऑप्शन ए जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त का संचार करता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी सिरा, ऑप्शन बी अल्वेओली, ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन डी महाधमनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी। अगला प्रश्न है, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए और विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी और विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए और विटामिन के। राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी कार्बन रेशे। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेयान। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर से, ऑप्शन बी पिक्नोमीटर से, ऑप्शन सी बैरोमीटर से, ऑप्शन डी एनेमोमीटर से। राइट आंसर है ऑप्शन ए पायरोमीटर से। अगला प्रश्न है, दृष्टि 2025 का संबंध है? ऑप्शन ए जनसंख्या के स्थायीकरण से, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास से, ऑप्शन सी खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, ऑप्शन डी वैश्विक तापन से। राइट आंसर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से। अगला प्रश्न है, ट्रिम्स का पूरा नाम है? ऑप्शन ए ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स, ऑप्शन बी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ऑप्शन सी ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, ऑप्शन डी ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अगला प्रश्न है, नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी MTNL, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी MTNL। अगला प्रश्न है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? ऑप्शन ए 1968 से 69, ऑप्शन बी 1978 से 79, ऑप्शन सी 1988 से 89, ऑप्शन डी 1990 से 91। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1978 से 79। अगला प्रश्न है, देश की पहली लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी केरल में। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए आर के षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन बी श्री जान मथाई, ऑप्शन सी श्री कृष्णा माचेरी, ऑप्शन डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। राइट आंसर है ऑप्शन ए आर के षणमुखम चेट्टी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 38वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 3। राइट आंसर है ऑप्शन ए भाग 6। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक किया गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी 7वीं तालिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न है, उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी चतुर्थक। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीयक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी अफ्रीका।
अफ्रीका में कुल 54 देश हैं, एशिया में 48, यूरोप में 44, उत्तरी अमेरिका में 23, ऑस्ट्रेलिया में 14, दक्षिणी अमेरिका में 12। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन ए एकांकागुआ, ऑप्शन बी ओजोस डेल सेलाडो, ऑप्शन सी चिम्बाराजो, ऑप्शन डी हुएला। राइट आंसर है ऑप्शन ए एकांकागुआ। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी खिज्र खां। राइट आंसर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1030 ईस्वी, ऑप्शन बी 1025 ईस्वी, ऑप्शन सी 1040 ईस्वी, ऑप्शन डी 1035 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1030 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी सुस्त कांगेडोर, ऑप्शन डी मेहरगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर है ऑप्शन बी शिमला। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 148 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक नियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सी विजिल ऐप, ऑप्शन बी सक्षम ऐप, ऑप्शन सी संज्ञान ऐप, ऑप्शन डी प्रवाह ऐप। राइट आंसर है ऑप्शन सी संज्ञान ऐप। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी पतंजलि। राइट आंसर है ऑप्शन डी पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबंधित थे। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए
और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।